शागिर्द अमीरुल मुजाहिदीन आलम नबील फाजिल जलील हजरत साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद वकास मुर्तज़ाई सीनियर मुदर्रिस जामिया मुर्तज़ाइया किला शरीफ सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह व तहरीक इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनुट गाजीपुर व गंग शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। फ़स्दा बिमा तुअमरु व आरिद अनिल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद हदिया दुरूद शरीफ पेश फरमाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन। हम्दो सलात बाद मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह बेनियाज मौला दी बेकस पनाह दे अंदर आजजाना फरियाद है। अल्लाह जल्ल मजदहू बंदा नचीज़ दे दिल दिमाग और ज़ुबान निगाह में गलती खता तो महफूज फरमाए। हक बोलन दी, हक सुनन दी, हक ते जीन दी, हक ते मरन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, साडा एक तरीका कार हुंदा है, एक फितरत है हर बंदे दी। असी दूसरे दा असर ज्यादा कबूल करने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वसल्लम आपने फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम ते पैदा होता है। वो चाहे किसी यहूदी के घर के अंदर बच्चा पैदा होवे, चाहे किसी ईसाई के घर के अंदर पैदा होवे, चाहे किसी हिंदू खतरी के घर के अंदर पैदा होवे, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम ते पैदा होता है। सरकार ने फरमाया अगे उनके घर वालों ते डिपेंड करता है, वो उन्होंने यहूदी बना देन, उन्होंने ईसाई बना देन या उन्होंने मुसलमान ही रहन देन। और इथों पता चलता है कि लोगों की बात का असर हुंदा है। और असी किसी ना किसी को अपना आइडियल, अपना रहबर मनने। अल्लाह तबारक व तआला जानदा सी कि
असी लोगों के पिछे लगांगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर तुसा किसी के पिछे लगना ही है तो फरमाया फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला दे कोलों डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, फरमाया फिर हर ऐरे गैरे नथू खैरे दे पिछे ना लग्या जे लगना होवे ते फरमाया मेरे सच्चियां दे नाल हो जाए। 15 शवालुल मुकर्रम दे अंदर एक इस्लामी मारका रूनुमा होया। इस्लामी तारीख दे अंदर 15 शवालुल मुकर्रम एक बड़ा अहम दिन है। अज 18 शवालुल मुकर्रम है। अज तो 3 दिन पहले जड़ा दिन सी, इस दिन गज़वाए उहुद होया और इस गज़वे के अंदर हजरत सैयदना सैयद शुहदा शेर इस्लाम हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो आप दी शहादत हुई। हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो आप दा असल नाम है हमजा और आप दे वालिद मोहतरम दा नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब और आप दी वालिदा मोहतरमा दा नाम है हजरत हाला। हजरत हाला दो अखां वाली जड़ी हा हुंदी है उस दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आप दी तरफों जड़ा आप नू लकब मिलिया वो है सी असदुल्लाह व असदु रसूल, यानी सरकार ने फरमाया कि अमीर हमजा अल्लाह दे भी शेर ने ते अल्लाह दे रसूल दे भी शेर ने। और ये लकब आप नू किस वजह तो मिलिया कि आपने सारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वसल्लम आप दा तहफ़्फ़ुज़ कीता, आप दी नमूस दा तहफ़्फ़ुज़ कीता, सरकार दा दिफा कीता। और ये वो सहाबी ने जेड़े दो हत्थां दे नाल तलवार दे नाल लड़दे हुंदे सन, बयक वक्त दो हत्थां दे नाल तलवार चलांदे सन। अज जड़ी नई जनरेशन है शायद इन्हां वास्ते ये बात समझनी मुश्किल ना होवे। हजरत गाजी अर्तुगरुल रहमतुल्लाहि ताला अलैह तारीख दे अंदर होंदा है कि आप दे चूंकि अजकल एक ड्रामा चलाया है तुर्कियां ने जिंदा नाम है अर्तुगरुल गाजी, उनके अंदर उन्हें किरदार विखाया, लेकिन हकीकत के अंदर बामसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नामी किरदार इस्लाम दा एक हीरो सी जेड़ा गाजी अर्तुगरुल रहमतुल्लाहि ताला अलैह तो पहले दे सन। और ये ओ मर्दे कलंदर और मर्दे मुजाहिद सी जेड़ा दो हाथों दे नाल तलवार चलाउंदा सी। बहरहाल उस इस्लाम दे हीरो नू जिंदा रखन वास्ते लोगां दे दिलां दे अंदर उनदी मुहब्बत पैदा करने वास्ते तुर्किया ने जो ड्रामा बनाया उनके अंदर उनका किरदार विखाया ताकि लोगों को पता चले कि यह भी एक इस्लाम दा हीरो सी। ते नौजवान जानते ने उस ड्रामे के जरिए उन्होंने, चूंकि अजकल स्टेटस स्टोरियां सोशल मीडिया ते बहुत ज्यादा ये ड्रामा वायरल है। बाज मतलब मैं ये ड्रामे की कोई जवाज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात समझा रहा। मतलब कोई बंदा कहे कि शायद कारी साहब कह रहे हैं भी ड्रामा वेखना जायज़ जायज़ या नाजायज़ की बात मैं नहीं कर रहा। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप नू सरकार दे नाल निस्बत जेड़ी सी, सरकार दे नाल जेड़ा रिश्ता सी वो 3 तरह दा सी।
एक तो रिश्ता यह सी कि आप सरकार दे चाचा जी सन, दूसरा रिश्ता यह सी कि आप दे रजाई भाई सन। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे रजाई भाई सन, यानी जिस लौंडी का दुध हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पीता सी, उसे ही लौंडी का दुध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीता सी, रजाई भाई होए। और तीसरा रिश्ता ये सी कि हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे खालाजाद भी भाई सन, खालाजाद भाई भी सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल बहुत ज्यादा प्यार सी। इस्लाम कबूल करन तो पहले भी सरकार नूं उन्हां दे नाल बड़ा प्यार सी, लेकिन इन्हां ने हाले कलमा नहीं पढ़िया, इस्लाम कबूल नहीं किया। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ की थी कि मौला मेरे चाचे नूं इस्लाम दी दौलत अता फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाह पाक ने कबूल फरमा ली। अगला दिन होया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ तो बाहर निकले ने, ते रस्ते दे अंदर अबू जहल मिलिया। सरकार भी कल्ले ने, अबू जहल भी कल्ला है। अबू जहल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी शान दे अंदर गुस्ताखी की थी, नजेबा अल्फाज बोले। जदों ने बकवास की थी तो सरकार ने उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता। उनका मकसद सी भी बोलेगा ते मैं फिर तशद्दुद करांगा, मारांगा। सरकार ने अगों कोई बात नहीं की थी, उन्हें फिर दोबारा बकवास की थी। सरकार ने उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता। उन्होंने गुस्सा आया, उन्हें एक पत्थर चुक के ना सरकार नू मारिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा सर मुबारक शहीद होया ते उथों खून मुबारक निकलना शुरू हो गया। सर मुबारक फटिया, विचों खून बहना जारी हो गया। सरकार उवें ही ना वापस घर आ गए। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त जंगल के अंदर शिकार कर रहे थे। तारीख के अंदर बात मिलती है कि आप एक हरनी के पीछे लगे ने, हरनी अगे अगे दौड़ रही है, आप घोड़े ते ने, आप पीछे ने। आप जिस वक्त उहदे बिल्कुल करीब पहुंचे ना तो निशाने ते आ गई। आप लगे उन्होंने तीर मारन तो हरनी रुक गई। रुक के ते उन्हें अल्लाह पाक दी बारगाह के अंदर दुआ की थी कि मौला मैनू जुबाने काल अता फरमा, मैं जरा तेरे नबी ते चाचे नाल गल ते करा। जुबाने एक हुंदी है जुबाने हाल, ए हर जानवर दे कोल जुबाने हाल है, वो बोलदा ते है लेकिन समझदा साडे चों कोई बंदा नहीं, वो अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल ही जानदा। एक हुंदी है जुबाने काल जिहड़ी है साडी है, असीं बोलीए ते समझ आंदी है कि बंदा की बोल रहा है। वो हरनी रुक गई, उन्हें आप वाल मुतवज्जे हुई ना, आप ते बोल के कहन लगी, ए अमीर हमजा तू मेरे पीछे लगा है, मैनू मारू है ते मैनू मार के तेनू की मिलेगा। कहन लगी जे मारना ही ना तो उन्होंने जाके मार जेड़े नबी नू तकलीफां देंदे ने, जेड़े अल्लाह दे रसूल नू सतांदे ने। हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला नू फरमाते ने, मैं बड़ा परेशान होया, हैरान होया कि ये जानवर हो के साडे वांगू बोलदी है। बहर हाल आप फरमाते ने, मैं उस हैरानगी दे अंदर ना वापस घर आया। घर आया ते लौंडी ने खाना रखिया ते लौंडी रोन लग पई। बाद रिवायात विच आउंदा है कि हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा सरकार दी पुफी जान आप नू मिलियां। बाद रिवायात जो अक्सर आउंदा है वो यह कि लौंडी उन्हें खाना रखिया ना जो आप दे अगे ते लौंडी रो पई।
हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने पूछा लौंडी नूं कि तू क्यों रो रही है? कहने लगी कि ऐ अमीर हमजा अज तुहाडे भतीजे नूं ना रोंदियां वेख्या है मैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं रोंदियां वेख्या है। आपने फरमाया कि क्यों रो रहे सन? कहने लगी कि अबू जहल ने मारिया है। ते नाल ही उस लौंडी ने कहा कि मैनू पता है वो क्यों मारदा है, वो क्यों मारदे ने? आपने फरमाया क्यों मारदा है? कहने लगी क्योंकि उन्होंने पता है ना कि दे पिछे आने वाला कोई नहीं। अज अगर उन्हां दे बाप जिंदा हुंदे या उन्हां दा दादा हुंदा ते मैं वेंदी ना उन्हां नूं को मारदा है। उन्हां नूं पता है दादा भी टुर गया, प्यो भी टुर गया। जदों इन्नी बात लौंडी ने कीती ना ते आप जलाल दे अंदर आ गए। आप दा गज़ब जेड़ा सी वो जागया। आपने खाना नहीं खादा, खाना छोड़ दिता, पानी दा घुट भी नहीं भरिया। आपने अपनी कमान फड़ी ते सीधे हरमे काबा दे अंदर चले गए। अबू जहल काफरां दे अंदर बैठा फड़ा मार रहा है, मैं अज इंज कर दिता है, मैं फलां कर दिता। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु गए, जाके उन्हें पूछया भी नहीं गल की हुई है, मामला की बनया। आप गज़ब दे अंदर गए, जलाल दे अंदर जाके ना उनके सिर दे अंदर कमान मारी और उनका सिर दो फांगड़ा कर दिता। आपने फरमाया लानतिया तेनू पता नहीं कि मुहम्मद दा चाचा हले जींदा, तू मेरे भतीजे नू तकलीफ देना? फरमाया मैं हले जिंदा वां। वो बंदे जिहड़े हुंदे ना सटपणियां इर्द गिर्द बैठियां हुंदियां वो लगे उठन। अबू जहल नू पता सी ये वो बंदा है जिंदे तो पूरा मक्का डरदा है। अल्लाह पाक ने इन्नी कुव्वत और इन्नी बहादुरी अता फरमाई। अबू जहल कहने लगा बह जाओ, जिवें तुसीं उठे ना ते तुहाडे सिर तुहाडे जिस्मां ते नहीं रहने, ये मेरा ते उनदा मामला है। हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने मैं उवें ही ना सीधा सरकार दी बारगाह दे अंदर चला गया, गुस्से दे अंदर उवें ही चले गए। जदों सरकार दे सामने गए ना ते सरकार चाचे नूं वेख्या ते सरकार दी अखां दे अंदर आंसू आ गए। जदों कोई दर्दी मिल जाए ना, दर्दी जड़ा दर्द नूं समझदा होवे, एहसास होवे ते बंदा उनदे सामने ही अपना दर्द जाहिर करदा है। मियां मोहम्मद बख्श आरफी खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई। आप फरमाउंदे ने हिजर तेरा जे ओ पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा जी करता तेनू कोल बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा ओ जी करता तेनू कोल बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। आप फरमाउंदे ने जदों मैं सामने गया सरकार ने मैनू वेख्या, सरकार दी अखां दे अंदर आंसू आ गए। सरकार ने फरमाया चाचा तू जानना है काफिर मेरे ते जुल्म क्यों कर देने, ए अबू जहल मेरे ते जुल्म क्यों कर दे? फरमाया ए समझ देने मेरा बाप कोई नहीं, ये समझते ने मेरा दादा चला गया, मैं लावारस हो गया। हजरत अमीर हमजा दी अखां दे अंदर आंसू आ गए। आप फरमाते ने मैं अर्ज की कमली वालिया परेशान ना हो, मैं
तुहाडा बदला ले आया। आप फरमाउंदे ने जदों मैं भी रोण लग पिया, सरकार भी रो रहे ने, सरकार मेरे अथरू पूंज रहे ने। आप फरमाउंदे ने मेरी कैफियत की है, एक बारी ओ मेरी अखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, उन चस्का पै गया और रोने दा ते हर दम आहो जारी दा। आपने फरमाया कि मैं क्या के भतीजा मैं थोड़ा बदला ले आया। सरकार ने फरमाया चाचा मैं इनके नाल राजी नहीं होया, तू मेरा बदला ले आया है, तू अबू जहल दा सिर पाड़ दिता है। चाचा मैं इनके नाल राजी नहीं होया। पूछा फिर भतीजा किवें खुश होवेगा, तू किवें राजी है? सरकार ने फरमाया चाचा जे मैनू राजी करना ही ना तो फिर मेरी ते रजा इंजे तू कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान हो जा। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो आपने कोई गल नहीं की थी। आप फरमाते ने मर्ज की थी कि जे भतीजा तेरी रजा इंदे विच ही है ना कि मैं कलमा पढ़ ला तो फिर मैनू कलमा पढ़ा दियो, मैनू कलमा पढ़ा दियो। मियां मोहम्मद बख्श आरफी खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने कि आप दा आपने गल ही को नहीं कोई की, क्योंकि आप दा कोई मकसद सी कि सरकार राजी हो जाए, सरकार राजी हो जान। ते आपने आख्या ले ओ सजना असा तोड़ निभाई अते जान तेरे ना ला जे तू राजी हो जावे ते मिल गई कुल खुदा मैं कलमा पढ़ लिया। रात हुई फरमांदे ने जज्बात सी कलमा ते मैं पढ़ लिया जल्दी विच काली विच, लेकिन जदों रात 4 पई ते लेटिया ना ते फिर शैतान आया। हमला ते करदा है ना शैतान, बंदा नेकी वाल टुर पवे वो फिर पिछों खिंचना शुरू कर देंदा है, कदी कन खुरक कदी इधरों नूं उथल दे कदी उधरों, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਲੈ ਦੱਸ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਸਨ ਹੈ। हजरत अमीर हमजा फरमाते ने मैनू वसवसे पैन लग पे, ओए हमजा तू की कीता, एडी जल्दबाजी एडी काली कि तू अपना पुराना दीन छड़ दिता। 360 खुदा जेड़े ने उन्हां दी इबादत छड़ दी। आप फरमाते ने जदों इहो जे वसवसे पैदा होए ना मैं बड़ा परेशान होया, समझ नहीं आ रही कि जेड़ा दीन मैं कबूल कीता है ये सच्चा है या पुराना दीन सच्चा है। आप फरमाते ने मैं उठया ते मैं खाने काबे चला गया। खाने काबे जाके काबे दी चादर नू पकड़ के मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ की थी कि ए काबे दे मालिक मेरी रहनुमाई फरमा, जे ते पुराना दीन सच्चा है ते मैनू उहदे वल लुटा दे, ते मौला जे तेरे नबी दा दीन सच्चा है जे मुहम्मद दा दीन सच्चा है ते फिर वसवसे खत्म फरमा दे। आप फरमाते ने हाले मैं दुआ कर रहा वा, मेरे दिल के अंदर जितने वसवसे सन अल्लाह ने सारे ही दूर फरमा छड़े। दिन चढ़िया लोग बड़े परेशान हो गए कि जिंदे तो पूरा मक्का डरदा है वो भी मुसलमान हो गया। 39 नंबर थे हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए।
और काफरां ते जनाब एक पहाड़ डिग्गा। उन्हें समझा भी ये तो बड़ा कम खराब हो गया। और इतनी दहशत सी और इतने आप नौजवान दलेर सन, इतने बहादुर सन कि जदों 3 दिन बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए। आप दे मुसलमान होने तो 3 दिन बाद जो आप चल पे ना, जो हजरत मीर हमजा मुसलमान हो गया तो उन्हें हिसाब लाया भी काम तो खराब हो गया। ये जड़ा चिराग है इनकी तो रोशनी फैल रही है, हर बंदा इधर जा रहा है। अज मीर हमजा गया है, कल को होर चला जाएगा। ते कबल इस तो कि कोई और बंदा मुसलमान होवे ते इस चिराग नू बुझा दिता जावे, इनकी रोशनी खत्म कर दी जावे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया युरीदून लियुतफिऊ नूर अल्लाहि बिअफवाहिहिम। सोनिया ए ते चाहते ने ए फूका मार के ए नूर अल्लाह दा बुझा देन। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह अपने नूर नू पूरा करने वाला है। वलौ करिहल काफिरून, ते काफरां नू ए गल भवें चंगी ना ही लगे लेकिन अल्लाह अपने नूर नू मुकम्मल करेगा। हुण जनाब इन्हां लालच दे दिता भी जेड़ा मुसलमानां दे नबी नू शहीद करेगा ना उन्होंने इन्ने ऊंट दिते जाणगे। हजरत उमर पाक उठे, आपने उस सरदार नू कहा भी तू ऊंटां दा इंतजाम कर ते मैं हुणे आया। नंगी तलवार लैके तुर पे। अगों वाकया होया आप दी हमशीरा वाला। जदों उस वाक़े तो बाद आप बारगाह मुस्तफा वल चले ने ना, तो जेड़े मुसलमान सन ना माड़े माड़े उन्होंने पता लगा भी उमर आ रहा है, तो लुकदे फिर परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है। और उस वक्त अगर सरकार तो बाद कोई बंदा नहीं घबराया, सरकार तो जानते सन ना कि आज उमर आ नहीं रहा बल्कि इनू लियांदा जा रहा है। सरकार तक हाले पैगाम नहीं पहुंचा। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो आपने जो वेख्या कि मुसलमान परेशान ने, पूछा खैर है क्यों परेशान हो? कहने लगे ए हमजा उमर आ रहे है। फरमाया परेशान ना हो, जे ते इरादे चंगे नाल आ रहे है ते फिर मोस्ट वेलकम 100 बिस्मिल्लाह आ जाए, ते जे इरादा गलत लेके आ रहा है ना ते फरमाया गर्दन भी उमर दी होवेगी, तलवार भी उमर दी होवेगी। उस वक्त भी जिन्ने उमर नू ललकारिया वो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह जिन्होंने सरकार ने असदुल्लाह व असदु रसूल ही दा लक़ब अता फरमाया कि अल्लाह दा भी शेर है और अल्लाह दे नबी दा भी शेर है। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला मुसलमान हो गए, हर जंग के अंदर सरकार दा दिफा किया। और मैं जी बात तर्ज करना चाहना, 1.25 लाख कमो बेश सहाबा सरकार दे जिन्ना इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़िया, किसी ने किसी वजह तो पढ़िया, किसी ने किसी वजह तो पढ़िया, किसी ने मोजजा वेख्या, किसी ने चन टुटदा वेख्या, किसी ने सूरज पलटदा वेख्या, किसी ने कैंकरियां नू कलमा पढ़दियां वेख्या, किसी ने कोई मोजजा वेख के कलमा पढ़िया। लेकिन हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो आपने जो कलमा पढ़िया है ना, आपने फकत तहफ़्फ़ुज़े नमूसे रिसालत वास्ते कलमा पढ़िया है। सरकार दी नमूस दा, सरकार दी इज्जत दा तहफ़्फ़ुज़ करने वास्ते कलमा पढ़िया और सारी जिंदगी सरकार दी इज्जत दा दिफा किया। और शायद असी समझने कि कोई गल छोटी जी है, इज्जत रसूल ते पहरा देना कोई मामूली गल है, ये मामूली गल नहीं। जड़ा बंदा गुस्ताखी करे, साडा ते जड़ा मुसलमान है ना जिंदे अंदर कोई रत्ती है इस्लाम दी, कोई ईमान दी रत्ती, कोई गैरत दी रत्ती होवे, वो तो दिलों आंदा है कि यार ये बंदा जिंदा नहीं रहना चाहिए, जड़ा साडे नबी दा गुस्ताख। जड़ा बंदा बैन बैन है वो साडे सामने आखेगा हाँ जी गल ठीक है, ये बंदा जमीन जिंदा नहीं रहना चाहिए, ते वो पिछे जाके वही रंडी रोना, वही गल्लां ते वही बातां, ते फिर जनाब नरम गोशा ते अंदर उन्हां नाल नरमियां ते हमदर्दियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चाहत की सी। सरकार नूं पता चलिया कि एक
काफर है, वो मकामे उरना ते आ गया एक लश्कर तैयार करके। लश्कर उन्हें तैयार किया खालिद बिन सुफियान हुजली। लश्कर उन्हें इस वास्ते तैयार किया कि मैं मदीना मुनव्वरा ते जाके हमला कर देना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं शहीद करना है। जदों इस इरादे नाल वो मकामे उरना ते आ गया ना, ते सरकार नूं पता चलिया ते सरकार ने अपने एक गुलाम नूं बुलाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस रजी अल्लाह तआला। उन्हें एक लश्कर आया है, लेकिन सरकार ने लश्कर के बारे कुछ नहीं फरमाया। जिस बंदे ने उस लश्कर नूं तैयार किया, जेड़ा बंदा एक उन्हां नूं मकसद दे रहा सी, जेड़ा गुस्ताख सी, सरकार ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस नूं बुला के फरमाया कि मैं चाहना कि तू वो मकाम ते जा, इस तो पहले कि वो लश्कर मदीना पाक वल वधे, फरमाया तू खालिद बिन सुफियान हुजली नूं कत्ल कर दे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस रजी अल्लाह तआला सीरत शाम के अंदर बात मौजूद है। आप फरमाते ने मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं तैनूं जानदा ही नहीं, मैं तैनूं जानदा ही नहीं, मैनूं किवें पता चलेगा कि खालिद बिन सुफियान कौन है, उनकी कोई निशानी कोई अलामत दस दियो। सरकार ने फरमाया जदों वो तेरे सामने आवेगा ना, ते एक अल्लाह दा तरफों तेनू अल्लाह रोब अता फरमाएगा। वो जदों तेरे सामने आवेगा वो कप कपा रहा होगा, कंब रहा होगा। फरमाया तू समझ गई कि खालिद बिन सुफियान गुस्ताख रसूल है ये। आप फरमाते ने मैं चला गया, असर दी नमाज दा वक्त सी जदों मैं उस मकाम ते पहुंचया। फरमाते ने मैं जदों गया ना ते मैं चल फिर रहा वां ते अचानक एक बंदा मेरे सामने आया ते जिवें सरकार ने फरमाया सी ना उवें ही वो कंब रहा है। आप फरमाते ने मैं समझ गया कि यही गुस्ताख है जेड़ा लश्कर दी जनाब उते सिपा सलारी कर रहा है। आप फरमाते ने मैं उहदे नाल मिलिया, जाके मैं मैनू पूछन लगा भी कौन है तू। आप फरमाते ने मैं उन्होंने कहा कि मैं भी एक अरब हाँ ते तेरे लश्कर के अंदर शामिल होने वास्ते आया, जेड़े नबी दे खिलाफ तू जा रहा है ना, मैं तेरी मदद करने वास्ते आया। बड़ा राजी होया, कहने लगा बिल्कुल मैं बिल्कुल मदीना नूं फड़ के तहस नहस कर देना, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये कर देंगा वो कर देंगा। आप फरमाते ने मैं उहदे नाल नाल टुर पिया। जो थोड़ा जिहा आगे गया ना, थोड़ा जिहा बाहर निकले, आप फरमाते ने मैं मौका वेख्या, मैं तलवार कढ़ी, मारी तलवारों दी तौन ला छड्डी। हुण सरकार मदीना मुनव्वरा के अंदर ने, आप काफी दूर ने। आप फरमाते ने जदों गुस्ताख नूं मैं वासले जन्म किया ना ते करके जदों मैं आया ते मेरे आन तो पहले सरकार खड़े मेरा इंतजार फरमा रहे सन। इस सरकार नूं किन्ने दस्सिया भी मेरा गुलाम आ रहा है। हाँ जी, ये तो गल है ना इश्क दी, मोहब्बत दी। अल्लाह पाक जिन्हों ये चीज नसीब फरमा दे, अगर ना कुछ लोग होंदे ने पूरा कुरान भी पढ़ के आंदे जी नहीं नहीं इत्थों करके वेख्या जे, इत्थों लगदा है इस ऐत तो साबित हुंदा है कि नबी नूं इल्मे गैब नहीं हैगा, नबी नूं इल्मे गैब नहीं हैगा। इत्थों लगदा है इस हदीस तो साबित हुंदा है कि सरकार नौज़ बिल्लाह हाज़िर नाज़र नहीं हैगे। मैं क्या चलिया ये अपनी अपनी किस्मत है ना। वो दो मुनाजर सन, मुनाजरा हो गया अजमत मुस्तफा थे, अजमत मुस्तफा थे। एक ने कहा जी नहीं ये सरकार दी शान इन्नी नहीं, दूसरे ने कहा जी सरकार दी शान ते अल्लाह ही जानदा है या अल्लाह दा रसूल जानदा है। और अल्लाह दे रसूल नूं सिर्फ अल्लाह दा पुत्र ना कहो ते खुदा ना कहो, बाकी जो भी कह दियो ये शान थोड़ी है। मुनाजरा उन्हें टाइम रख लिया जी फलाने दिन मुनाजरा होना है, मुकर्ररा तारीख आ गई। जदों आमने सामने आए ना मुनाजर, ते ओ जिहड़ा सुन्नियां वाला मुनाजर सी ना, जिहड़ा आशिक मुस्तफा सी, वो कहन लगा यार गल सुन, मुनाजरा बाद दे अंदर करांगे, मुनाजरे दी हार जित ते बाद दी गल है, मैं पहले अपने अपने मुकद्दर दी गल ना करां। वो कहन लगा की मतलब है? कहन लगा वेख साडे किड्डे सोहणे मुकद्दर, किड्डे बुलंद मुकद्दर ने, ते चलिया तू किड्डा कर्मा सड़े है, कितना बदबख्त है तू। कहने लगा तेरा मतलब की है? वो कहने लगा मेरा मतलब है कि जिस दिन तो अपना मुनाजरा तय होया उस दिन तो जे मैं कुरान खोलिया है ना, ते मेरा इरादा यही सी मौला इहो जी ऐत अता फरमा जिंदे विच तेरे नबी दी शान ज्यादा तो ज्यादा बयान हुई हो,
जे मैं हदीस खोली है, जे मैं बुखारी खोली तो अकीदा मेरा यही इरादा है कि सोना मौला वो हदीस मेरे सामने आवे जिंदे विच तेरे नबी दियां इज्जतां बुलंद बयान कीतियां गईयां होण। ते मैं जेड़ी भी किताब खोली मैं ते नबी दी इज्जत वधाण वास्ते किताबां दे अंदर हदीसां लभदा रहा। कोई बदबख्ता तू को कुरान खोलिया होवेगा तो यही सोचे होना भी मैं वो आयत लभनी है जिंदे विच ये बयान होवे भी नबी दी शान थोड़ी है। जे तू को हदीस खोली तो यही इरादे नाल कि नबी दी शान घटानी है, उन्हें आख्या मुनाजरा दे बाद विच होवेगा। वेख साडे मुकद्दरां ते नाज कर, वो साडे मुकद्दर अल्लाह ने किड्डे सोहणे बनाए ने। उनकी गल समझ आ गई, कहने लगा गल तेरी ठीक है, इंज कर कलमा पढ़ा के ना मैनू भी जरा मुसलमान कर दे। तो आप सरकार बाहर खड़े होकर ना इंतजार फरमा रहे सन। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस रजी अल्लाह तआला अन्हु जदों आए ना सामने, सरकार ने फरमाया ओए आ गया जड़ा फलाह पा गया है, ए फलाह पा गया जे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस फरमाते ने सरकार दी खुशी वेखी ना मैं ते मेरी अखां दे अंदर अथरू आ गए। मैं क्योंकि जारी बात मिशन सरकार ने दिता सी कामयाबी नाल पूरा करके आए। आप फरमाते ने मर्ज कीती सोनिया मैं गुस्ताख नूं वासले जहन्नम कर आया। सरकार ने फरमाया मैनू पता है तू कर आया है, मैनू पता है सच कह रहे हैं। सरकार ने बांह फड़ी, जिस घर दे अंदर फरिश्ते भी बगैर इजाजत तो नहीं जाते। आप फरमाते ने सरकार मैनू बांह तो फड़ के अपने घर लै गए, अपने घर लै गए। घर ले जाके ना ते सरकार दी एक छड़ी मुबारक सी, सोटी मुबारक, जिन्नू सरकार दे हाथ पता नहीं कितनी वार लगा सी, जिन्हें पता नहीं कितनी देर सरकार दी ज़ियारत की थी। दो साहबी आ गए ना सरकार दी बारगाह दे अंदर, सियासता दी हदीस है। फरमाते ने बैठिया बैठिया वावा देर हो गई, तो अद्धी रात ही सानू हो गई, नेरा बड़ा हो गया, असा जाना सी दूर, कबीला दूर सी। अर्ज की असला हुण ते नेरा बड़ा हो गया ते रस्ता भी खराब है, ते शह भी नजर कोई नहीं आ रही। यार रसूलल्लाह कोई की करिए, की हुक्म है? ते उन्हां दे कोल सोटी सी, सरकार ने उन्हां दी सोटी नूं हथ लाया, वो जनाब लालटैन बन गई, वो रोशनी देन लग पई। फरमाया तुसी चले जाओ। वो सहाबा फरमाउंदे ने असीं लगे आए, अगों आके ना दोवां दा रस्ता अलग अलग होना सी, एक ने इधर जाना सी, एक ने इधर जाना सी, सोटी एक ते राह दो। असीं फिर सोची पै गया भी हुण की करिए। वो जेड़े साहबी दी सोटी सी ना, वो कहन लगा परेशान ना हो, इस तो कोई सोटी लभ ते लभ कहंदे नाल ला, वो जिन्नू नबी दा हथ लगा होवे वो फिर अगे भी नूर वंडदी है। वो फरमाउंदे से एक होर सोटी लभी, लभ के नाल लई, वो भी चमकन लग पई। वो जिन्नू सरकार दा एक बार हथ लग जाए वो सोटी एडी कर्मां वाली हो जाती, ते जिन्नू सरकार दा पता नहीं कितनी बार हथ मुबारक लगा होवे। सरकार ने वो छड़ी मुबारक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस नूं बतौरे तोहफा दिती, बतौरे इनाम अता फरमाई। फरमाया लै जा। आप फरमाउंदे ने मैं जदों लैके बाहर निकलिया ना, ते मैं लोकां नूं दसदा फिरा, मैनू सरकार ने अपना असा, अपनी छड़ी, अपनी लाठी सरकार ने मैनू तोहफा दिती। उन्हें पूछा दिती क्यों है, वजह की है, जा पूछ के ते आ। आप फिर वापस आ गए। या रसूलल्लाह ये इनाम क्यों अता फरमाया है? सरकार ने फरमाया तू मेरी इज्जत ते पहरा दिता, गुस्ताख नूं वासले जहन्नम कीता। फरमाया ये तेनू सोटी तां दिती है, जदों कल क़यामत दा दिन होवेगा ना, ये तेरे ते मेरे दरमियान एक निशानी होवेगी। ते फरमाया क़यामत वाले दिन किसी बंदे नूं टोह लानी नसीब नहीं होनी, लेकिन तू मेरी इज्जत ते पहरा दिता, तेनू टोह लानी इस छड़ी दे नाल, तेनू टोह ला के बहना नसीब होवेगा। वो सरकार दी ते इस एक कदर सरकार दी ख्वाहिश है कि कोई गुस्ताख भी, कि जे कोई गुस्ताख नूं मार दे ते सरकार इन्ना राजी। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला नो आप दा मकसद ही इस्लाम लियान दा, कबूल करन दा ये सी कि मैं अपने आका दी इज्जत ते पहरा देना। फिर जो आप दा तरीकाकार सी कि जदों आप जमाना जाहिलियत दे अंदर सन काफर सन, हाले कलमा नहीं पढ़िया, किसी जंग दे अंदर जाना ना तो पूरा लोहे दा लिबास पा के जाना, जीरा खौद जितना भी लोहे दा लिबास है, अपना तहफ़्फ़ुज़ अपने दिफा वास्ते बड़ा जनाब कुछ करके जाना। लेकिन जिस दिन तो कलमा पढ़ लिया, फिर जदों भी जंग दे अंदर गए ना, किसी भी जंग दे अंदर जीरा नहीं पा के गए। आपने जीरा नहीं ली। आपने किसी पूछा हुजूर जदों तुसी जवान सी ते जवानी दे अंदर जज्बा बड़ा होंदा है ते मौत तो भी डर को नहीं लगता, थोड़ा जिहा बुढ़ापा आ जाए तो फिर बंदा परेशान रहिंदा है।
हुजूर जदों तुसी जवान सी उदों ते सारा लिबास पा के जांदे सी, हुण थोड़े जे तुसी बुढ़ापे वाल भी आ गए हो ते हुण तुसी कोई अपना दिफा नहीं करदे, कोई सिरा वगैरह भी नहीं लैके जांदे। आपने फरमाया जदों काफर सन उदों मौत तो डर लगदा सी, उदों मौत तो डर लगदा सी। और जदों दा नबी दा कलमा पढ़ लिया मौत दा ते डर उंज ही निकल गया, मौत दा डर ते उंज ही निकल गया। ये बात सानू समझ आ सकती है, साडे वास्ते समझनी आसान है, औखी नहीं है कि जिस दिल दे अंदर नबी दा इश्क आ जाए ना, जिस दिल दे अंदर नबी दी मोहब्बत आ जाए, वो फिर किसी भी ताकत तो डरिया नहीं, किसी भी ताकत तो डरिया नहीं। एक ओ ने जेड़े नाम निहाद आशिक ने, नाम निहाद आशिक ते 2-4 शैल आए ते आशिक लब्बा ही कोई नहीं होते। हाँ जी, आ गल तुसी समझ रहे जे, 2-4 शैल है सियालकोट के इलाके दे विच, 2-4 शैल जो सट्टे ना पुलिस ने ते कोई आशिक उथे लब्बा नहीं। वो एक वो आशिक सन जेड़े अपने नबी दी इज्जत ते पहरा देन वास्ते निकले, शैल की वो सीधे फैर मारे गए, वो जहाज़ां दे उत्तों जनाब तेजाब सटिया गया, उन्हां ते तेजाब सट दिता गया ते किसी ने ये नहीं आखिया भी असी जनाब भज जाइए। उन्हां दियां जुबानां ते इक्को ही बात सी, ए सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और आज अगर 14वीं सदी के अंदर किसी नू नबी दी मोहब्बत नसीब हो जाए, और बाबा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दी तकरीर सुन के जेड़ा बंदा मुतासर हो जाए, साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल कुदसिया दी तकरीर सुन के बंदा मुतासर होवे, मौत दा डर निकल जाता है। वो जिन्हें मेरे आका दा चेहरा वेख्या होवे ओ किवें फरमाया उदों डर लगदा सी मौत दा, लेकिन जदों तो नबी दा कलमा पढ़िया ना हुण कोई डर नहीं लगदा। फरमाया हुण ते मेरा दिल करदा किते मौत आवे मैं उहदे हत्थी पै जा, मौत दे हत्थी पैण नूं दिल करदा। फरमाया मैं ते चाहना कि मैं अपने नबी दी इज्जत ते लड़दा लड़दा शहीद हो जावां, नबी तो कुर्बान हो जा। और फिर वक्त आया 15 शवाल गज़वा, ओ तो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नु ख्वाब दे अंदर ना 4 चीज़ां विखाईयां गईयां। सरकार ने वेख्या ख्वाब दे अंदर के एक गां ज़बा हो रही, एक सरकार ने मेंढा वेख्या कि सरकार दे पीछे लगा है, एक सरकार ने वेख्या कि सरकार दी तलवार मुबारक जिहड़ी ने एक साइड तो थोड़ी जी टुट गई है। चौथी चीज सरकार ने वेखी कि सरकार दे जिस्म मुबारक दे उत्ते एक बड़ी मजबूत सिरा है। सरकार उठे, पता चलिया कि चूंकि गज़वा बदर दे अंदर काफरां दा बड़ा नुकसान होया सी, बहुत ज्यादा नुकसान होया सी ते उन्हां दे विचों 35 बंदे जिहड़े जिन्ने काफर मरे सन बदर दे अंदर, 35 बंदे 35 काफर जिहड़े ने कल्ले मौला अली ने मारे सन। और काफर जेड़े सन ना काफर वो आंदे सन भी सानू सब तो ज्यादा नुकसान हजरत अमीर हमजा ने कीता है, साडा सब तो ज्यादा बंदे साडे इन्हां मारे ने। बहरहाल 1 साल बाद उन्हां होर जनाब तैयारी की, ताकत इकट्ठी की, आ गए। सरकार ने साहबा नूं बुलाया, मशवरा किया, पूछया भी की करना चाहिए। हुण जिहड़ी ओ ख्वाब आई ना उहदी ताबीर सरकार ने की दसी, जिहड़ी गां ज़बा हुई सरकार ने दसिया कि इस जंग दे अंदर मेरे सहाबा काफी तादाद दे अंदर शहीद होणगे। मेंढा जिहड़ा सरकार दे पीछे लगा सी, सरकार ने दसिया कि इस तो मुराद तलहा बिन अबी तलहा काफरां दा एक सरदार है मक्के तो ओए, ते जेड़ा सरकार दी तलवार दा टुकड़ा टुटा तलवार नालों सरकार ने दसिया कि मेरा कोई करीबी मेरे खानदान दे विचों इस जंग दे विच शहीद होवेगा। और जिहड़ी ज़िरा मजबूत सरकार ने वेखी, सरकार ने दसिया कि इस तो मुराद है कि साडे वास्ते महफूज मकाम जिहड़ा मदीना मुनव्वरा दे अंदर रहना है, रह के जंग लड़ीए तो साडे वास्ते ज्यादा फायदा है। बहरहाल जदों सहाबा नूं बुलाया, मशवरा किया कि की होना चाहिए, मदीने रह के लड़ीए कि बाहर निकल के लड़ीए। सहाबा जज्बे दे अंदर आ गए, अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह, असीं हुण एडे बुज़दिल नहीं है कि काफिर साडे घरां विच आ जाण ते असीं अंदर वड़े रहीए, रसूल असीं ते मदीनों बाहर निकल के इन्हां दा दिफा करांगे और इन्हां नूं
इन्हां नूं शिकस्त देवांगे, इन्हां नाल लड़ांगे, वासले जहन्नम करांगे। बिलाल हबशी भी उठ खलोते, जनाब हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला नूं भी उठे, आपने भी अपनी अपनी मुहब्बत का इजहार किया। जदों सरकार ने वेख्या कि सारियां दी रह ए आ कि बाहर जाके लड़ीए, सरकार ने तैयारी कर ली। हुण इस जंग ते आन तो पहले हिंदा जिन्हां हाले कलमा नहीं पढ़िया, बाद अंदर मुसलमान हो गई, एक जुबैर बिन मुतअम, गज़वा बदर दे अंदर जुबैर बिन मुतअम दा चाचा मरिया सी, जिन्हों अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला ने शहीद कतल किया, वासले जहन्नम किया। और हिंदा दा बाप उतबा कतल होया सी, ओनू भी हजरत अमीर हमजा ने मारिया। इन्हां दोवां नूं बड़ा गुस्सा सी। जुबैर बिन मुतअम दा एक गुलाम सी वैशी, अफ्रीका दा रहने वाला सी, वो गुलाम बन गया। उनकी उस वक्त कुनीयत सी अबू वसमा। इनू बुला के ना जुबैर बिन मुतअम कहन लगा कि जे तू अमीर हमजा नू शहीद कर दे ते उनके बदले दे अंदर मैं तेनू आजाद कर देंगा। हिंदा भी मिली, इनू कहन लगी कि अगर तू अमीर हमजा नू शहीद कर दे, उन्होंने कतल कर दे ते उन्हां दा कलेजा कढ़ के मेरे को ले आए ते मेरे जिस्म ते जिन्ना सोना है ना वो सारा मैं तेनू इनाम के अंदर दे दूं। और तकरीबन किलोआं दे हिसाब नाल सोना सी। वैशी नू ही क्यों जनाब आफर दी गई? उनकी वजह यह सी कि अफ्रीका दा रहने वाला सी और इहदे कोल एक ना जंगी दा सी। ये नेजा या खंजर वगैरह ना इंज घमा के मारदा सी कि जिस बंदे नू लगदा सी ना वो बचदा नहीं सी, वैसे मकाम ते मारदा सी। इन्हों जिस वक्त आफर दी गई, इन्हें क्या भी तो बड़ा जनाब फायदे का सौदा है, बंदा एक मारना है, आजाद भी हो जाएगा, फिर सोना भी मिल जाएगा। ये आंदा जदों मैं बदर दे ओहद दे मकाम ते पहुंचा ना तो मैं आके लुक गया। मैं हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु नू लड़दियां वेख रहा कि आप जिस पासे जाते ने ना ते काफर इंज अगे लग के भजदे ने जिवें शेर दे अगे बकरियां लग के भजदियां ने, भेड़ां लग के भजदियां इंज जनाब काफर अगे लग के भजदे ने। आपने पता नहीं किन्ने लोगों को वासले जहन्नम किया। आप लड़ रहे ने, वैशी आंदा मैं लुकिया सा पत्थर पहाड़ दे पिछे, जदों लड़दे लड़दे आप सामने आए ने ना, आंदा मैं लुक के सैड तो के आप नू नेजा मारिया। जदों नेजा मारिया ते आप दी शहादत हो गई। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला नू शहीद होए। उस तो बाद वैशी ने आप दा मुसला किया, कन कट दिते, आप दा नक मुबारक कट दिता, होंठ कट दिते, अखां कट दित्तियां, आप दा सीना मुबारक चीर के आप दा दिल कट लिया। जदों इन्हां दा जिस्म मुबारक सरकार दे सामने पेश किया गया ना ते सरकार नू 63 साल दी जिंदगी दे अंदर पहली मरतबा जलाल आया। और मदीना मुनव्वरा दे अंदर गए और इन्हां दे नाल सरकार ने फिर मोहब्बत इन्नी की, इन्नी मोहब्बत सी कि हर साल जदों आप दी शहादत दा दिन आना ते सरकार मदीना मुनव्वरा तो चल के मकामे ओहद ते आके सलाम पेश फरमान आउंदे। और एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाबर इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि सरकार दी बारगाह च सहाबी आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैनू अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है ते दसो मैं की नाम रखा। सरकार ने फरमाया कि अगर मेरे को पूछना है तो अपने पुत्र का नाम हमजा रख। फरमाया मेरे चाचे दे नाम ते ना रख, मैनू हमजा नाम बड़ा प्यारा लगता है। हालांकि सरकार दी हदीस पाक के सरकार ने फरमाया कि सब नामां दे विचों सोहना नाम है अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला, जेड़े अल्लाह नू प्यारे लगदे ने। ते सरकार ने एक मकाम ते फरमाया कि तुहानू की है जे तुसी अपने पुत्रां दा नाम मुहम्मद रखो, एक दा नाम, दो दा नाम, तीना दा नाम, चौवां दा नाम। फरमाया जड़ा बंदा मेरे नाल निस्बत कर दे अपने पुत्र दा नाम मुहम्मद रखे, फरमाया मैं गारंटी देना वो प्यो भी जन्नती है, वो पुत्र भी जन्नती है। लेकिन इधर सरकार फरमा रहे हैं कि अपने पुत्र का नाम हमजा रखो। बल्कि बुजुर्ग फरमाते ने कि जिस बंदे को औलाद ना हो, वो जदों हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दे मज़ार ते आप दी बारगाह दे अंदर जाए ना, हाज़री होवे, उत्थे जाके दुआ करे कि मौला मैनू औलाद अता फरमा ते मैं हजरत अमीर हमजा दे नाम ते अपने पुत्र का नाम रखांगा। अल्लाह पाक उन्होंने जरूर औलादे नरीना अता फरमाएगा। और आखिर दे अंदर जिहड़ी बात है वो ये
कि बुजुर्ग फरमाते ने कि हज़रत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो आप दा मकाम सरकार दी बारगाह दे अंदर इतना ज़्यादा है अगर कोई बंदा समझदा है ना कि मेरी रसाई सरकार दी बारगाह च नहीं हो रही, बार बार जाना ते कबूल नहीं कर रहे, फरमाया हज़रत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो दा वसीला पा के दुआ करो, अल्लाह तुहाडी हर दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला